आज मैं अर्ली साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बताने वाली हूँ, जो कि 0 से 2 इयर्स या 3 इयर्स तक के बच्चों के लिए आप ले सकते हैं। और उसमें आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन आप किस तरह से घर पे करें और प्रोफेशनल को कांटेक्ट करें, ताकि प्रोफेशनल डायग्नोसिस और इंटरवेंशन शुरू कर सकें। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब मेंटल रिटार्डेशन भी बोला जाता था पहले, लेकिन अभी इसका नाम चेंज होके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बन गया है। हेलो, नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ स्पीच एंड हियरिंग एड्स, डिसेबिलिटी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप ऐसे विषय में इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ भी एसोसिएटेड हो सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, हियरिंग लॉस, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म। इन सब के साथ भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तब बोला जाता है जब बच्चे की आईक्यू लेवल मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट जब कम रहती है नॉर्मल से, तभी उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए बात कर लेते हैं अर्ली साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। पहला साइन है जब बच्चा 3 महीने में गर्दन सीधी नहीं करे, तो एक सिग्नल है कि डिलेड डेवलपमेंट में जा सकता है। +-1 हो सकता है, 3 महीने की जगह 4-5 महीने में भी अगर कर रहा है फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं कर रहा है, उसके बाद भी अगर नहीं बैठ रहा है, मतलब 8 मंथ्स तक बच्चे की सिटिंग आ जाती है और 10-11 मंथ्स तक बच्चा जो है खड़ा होना शुरू कर देता है, धीरे धीरे वॉकिंग शुरू करता है। अगर ये सब विद इन 1 ईयर या 11 मंथ्स में, जो टाइम पीरियड मैंने बताया है, उस टाइम पीरियड में नहीं होता है, तो इसका मतलब बच्चा डिलेड डेवलपमेंट में जा रहा है और बच्चे में कुछ दिक्कत आ सकती है। बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट इनएडिक्वेट है, मतलब अगर बच्चा लेटे ही आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जब भूख लग रही है तब डिमांड नहीं कर रहा है। डिमांड मतलब जब भूख लग रही है तब बच्चा रो नहीं रहा है, जब नैपी चेंज करने का है तब बच्चा नहीं रो रहा है, बच्चा इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए, इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे मैं बता दूं, इंस्ट्रक्शंस मतलब सिर्फ बड़े बड़े कमांड फॉलोइंग, बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं। बच्चे सोशल स्माइल करते हैं, अगर आप सामने जाके उससे बात करेंगे या अब वो जाना पहचाना चेहरा देखेगा तब भी बच्चा स्माइल करेगा, तो वो सोशल स्माइल हो गई। जब खाना खाने को होगा तो मुंह से आवाज निकालेगा, ठीक है, उसको एक हैप्पीनेस मिल रहा है, एक कंफर्ट मिल रहा है, तब वो मुंह से आवाज निकालेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिसिंग होंगी। जैसे 6 महीने के बच्चे अगर आप बात करते हैं तो हंसता है, थोड़ा बड़ा होने पर 8-9 महीने में उसको फैन दिखाओ, लाइट दिखाओ, मम्मी कहाँ है, एटलीस्ट पॉइंट करेंगे या फिर उसको उनकी तरफ देख के रिस्पॉन्ड बैक करेंगे, ठीक है, नॉन वर्बली। तो ये सारा कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चे। अगर नहीं कर पाते हैं ऐसे, तो बच्चे में कुछ दिक्कत है। बच्चे में अगर कुछ बिहेवियरल इश्यूज आप नोटिस कर रहे हैं, मतलब खुद से ही जब तब रोना, जब तब हंसना, ठीक है, रेस्टलेस रहना, रात को नींद प्रॉपर ना होना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा रात को सोता नहीं है या कम सोता है या थोड़ा खुद से ही हंसता रहता है। बहुत बच्चे हैं कि बचपन में सपने में खुद से हंसते रहते हैं या ऐसे ही नॉर्मली हंसते रहते हैं, ये नहीं, आपको पैटर्न समझना होगा। अगर इनके साथ और भी कुछ एसोसिएटेड दिक्कतें हैं जो आप नोटिस कर रहे हो कि प्रॉब्लम बन सकता है, तभी ये नोटिसेबल है। अदरवाइज बच्चे तो हंसते रहते हैं, बच्चे तो रोएंगे ही, ठीक है, उसको इतना ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर इसके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ अगर आपका बच्चा डिलेड जा रहा है, अगर आपका बच्चा इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो रही है, समझ नहीं पा रहा है, तब दिक्कत है। नेक्स्ट है थोड़े बड़े बच्चों के लिए सेल्फ इंज्योरस बिहेवियर हो सकता है, सेल्फ हिटिंग हो सकती है, सेल्फ बाइटिंग हो सकती है, ठीक है, दूसरों को मारना हो सकता है। आपको आप डेंजर को नहीं समझ पा रहे हो और डेंजर की तरफ ही आप जा रहे हो, मतलब जैसे होता है ना, सीढ़ियाँ इज अ डेंजर, मतलब सीढ़ियों को हम ऑब्स्टेकल बोलते हैं,
सीढ़ियों को आपको पार करना होता है। जैसे नॉर्मल आप वॉकिंग करते हो, सीढ़ियों पे डिफरेंट टाइप ऑफ वॉकिंग हो जाती है, ठीक है। अगर बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आता है तो भी हम लोग पाँव ऊंचा करके उसको पार करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं। तो ये सारी जो बिहेवियर है, ये सारी जो डेंजर को पहचानने वाली जो चीज़ें हैं वो उनमें नहीं होती हैं। वो खुद को ही हार्म पहुंचाने के लिए बहुत बार सेल्फ इंजोरियस बिहेवियर्स होती है। तो अगर ऐसा कुछ आप बच्चे में देख रहे हैं कि खुद ही को मार रहा है, तो बच्चे में दिक्कत है। बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स पुअर होती है, मतलब अगर कुछ चीज़ें ढूंढना है तो वो नहीं ढूंढ पाता है, अगर कोई चीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है तो नहीं कर पाता है। बच्चे फॉरगेटफुल हो जाते हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तभी वो याद रखेगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद अगर आप पूछेंगे तो बच्चा भूल जाएगा, ठीक है। तो ये बदमाशी नहीं है, बच्चे में कुछ दिक्कत है, इसीलिए बच्चा ऐसा कर रहा है, ठीक है। अगर मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर इसके साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं तभी ये अलार्मिंग है। एक 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 बिहेवियर अगर आप देख रहे हैं बच्चे में तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं भी हो सकती है। बच्चा पॉइंटिंग नहीं कर पाता है, बच्चा इमिटेशन नहीं कर पाता है। आप अगर बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो बच्चा नहीं सीख पाता है। अगर बच्चे को बॉडी मूवमेंट से राइम सिखाते हैं तो बच्चा हाथ ही नहीं उठा रहा है, मे बी ऐसा भी हो सकता है, या बच्चा इमिटेट ही नहीं कर पा रहा है। आप अगर कुछ पूछते हैं तो बच्चा पॉइंटिंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि बच्चा समझ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उसकी IQ लेवल इतनी कम है कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है चीज़ों को। नेक्स्ट है पुअर डेली रूटीन। डेली रूटीन मतलब खुद का काम खुद करना बच्चे का। बच्चा खुद से कपड़े नहीं पहन पा रहा है, टॉयलेट ट्रेनिंग अभी तक अचीव नहीं हो पाई है, ठीक है। 3-4 साल हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं कई बार, लेकिन टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है। बच्चा जो है शर्ट नहीं पहन पा रहा है या कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, ठीक है। बच्चा अनबटनिंग नहीं कर पा रहा है, शर्ट को खोल नहीं पा रहा है या कपड़े उतार नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो ये एक साइन है। देखिए ये सारे सिम्टम्स जो हैं बहुत सारे डिसऑर्डर्स में ओवरलैपिंग भी है, जैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना, पॉइंटिंग नहीं करना, सेल्फ इंजोरियस बिहेवियर, ये दूसरे डिसऑर्डर्स में भी है। जैसे ऑटिज्म में है, सीवियर ऑटिज्म में भी ऐसे डिसऑर्डर सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना, रेस्पॉन्ड नहीं करना, ये हियरिंग लॉस में भी रहता है, ठीक है। बच्चे की बात साफ नहीं है, ये तो सारे में ही रहेगी, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट ना होना, ये सेरिब्रल पॉलिसी में हो सकता है क्योंकि उसमें भी डिलेड डेवलपमेंट होती है। तो ये सारी जो सिम्टम्स है ना, ये ओवरलैपिंग है। तो आपको अगर इनमें से मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको डायग्नोसिस नहीं करना है। डायग्नोसिस करने के लिए तो प्रोफेशनल है, आपको बस ये देखना है कि बच्चे में कुछ दिक्कत है या नहीं, सब कुछ एज अप्रोप्रिएट डेवलप हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये सारा कुछ आप देखेंगे और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो तुरंत प्रोफेशनल को कांटेक्ट कीजिए और डायग्नोसिस उन पे छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो काइंडली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।